गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो की अगर बात करें तो लास्ट वीडियो में हमारा गवर्नमेंट बजट चल रहा था और गवर्नमेंट बजट में हम कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट देख रहे थे। कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में हम रिसिप्ट्स के कुछ पोर्शन देख चुके थे। रिसिप्ट्स में हमारे पास में रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में भी टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स का अगर पोर्शन देखें तो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, टूल टैक्स, यहां पे और बात करें जैसे वेल्थ टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में हम जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज टैक्स। नॉन टैक्स में हमने कंप्लीट कर लिया था फीस, फाइन, परमिट्स, लाइसेंस एंड एस्टेट्स, ये सारे पोर्शन हो चुके हैं। आज हम कैपिटल रिसिप्ट्स को देखेंगे। कैपिटल रिसिप्ट्स की अगर बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट्स को फर्दर डिवाइड कर रखा है हमने 4 पोर्शन में। पहले कैपिटल रिसिप्ट्स की डेफिनेशन देखते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच इंक्रीज आइदर द इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी और रिड्यूस द एसेट्स। इंक्रीजिंग ऑफ लायबिलिटी मतलब या तो हमारी वो लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा होगा या हमारे क्या होगा, एसेट्स को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा। भाई आइदर द सिचुएशन इट इंक्रीज द लायबिलिटी और रिड्यूस द एसेट्स, मतलब या तो इंक्रीज करता है हमारी लायबिलिटी को या एसेट्स को रिड्यूस करता है। वो कैसे? अब है क्या क्या पोर्शन, वो है रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन, small saving, disinvestment and borrowing। These 4 points are included for the capital receipts। अगर capital receipts में हम देखने चले, पहला रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन मतलब गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट्स गवर्नमेंट्स की बात करें तो स्टेट्स गवर्नमेंट क्या करती है, आपस में बहुत सारे क्या लोन डिस्ट्रीब्यूट करके रखती है। मतलब राजस्थान गवर्नमेंट ने केरला गवर्नमेंट को लोन दे रखा होगा, केरला गवर्नमेंट ने कहीं और लोन दे रखा होगा। तो जब लोन दे रखा था तो उस वो क्या होगा, वापस रिकवर हुआ। रिकवर हुआ तो क्या हुआ, पेमेंट वापस रिसीव हुआ। तो पेमेंट रिसीव हुआ तो मतलब हमारे पास में पेमेंट तो आया। बट हम इंडियन गवर्नमेंट बात कर रहे हैं पूरे गवर्नमेंट की, ठीक है, मतलब एक कंट्री के बजट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे होगा,
स्टेट्स में भी क्या होता है, गवर्नमेंट लोन पे करती रहती है, लोन देती रहती है। अब लोन देती है तो लोन वापस रिकवर हुआ होगा विद इन द कंट्री या अनदर कंट्री के साथ में। जब विद इन द कंट्री में अगर लोन रिकवर हुआ है या अनदर कंट्री के साथ में लोन रिकवर हुआ है, तो उन दोनों कंडीशन में क्या होगा हमारे पास में, सबसे पहले तो हमारे पास में लोन आया होगा, पैसा आया होगा, और हमारे पास में एसेट्स गई होगी, जो हमने एसेट्स उसकी गिरवी रख रखी होगी वो एसेट्स गई भी होगी। तो यहाँ पे एसेट्स रिड्यूस हो गई, लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़नी होगी। तो मैंने बोला आइदर द सिचुएशन इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी और रिड्यूस द एसेट। तो फर्स्ट वाली अगर कंडीशन देखें तो रिकवरी ऑफ लोन, यहाँ पे हमारे क्या बढ़ा रहा होगा, एसेट्स को रिड्यूस कर रहा होगा, बट लायबिलिटी तो बढ़ा नहीं रहा होगा हमारी, ठीक है, लायबिलिटी नहीं बढ़ा, ठीक है, बट एसेट्स को हमारी रिड्यूस करा है। तो सिचुएशन अगर हम देखें तो सिचुएशन क्या हो सकती है, आइदर द सिचुएशन लायबिलिटी इज इंक्रीज और एसेट्स आर रिड्यूस। तो रिकवरी ऑफ लोन, जब वापस रिकवर हुआ लोन, तो उस रिकवर ऑफ लोन पे हमारे पास में पैसा आया, मतलब रिसीव्स आई गवर्नमेंट के पास में। नेक्स्ट है स्मॉल सेविंग। गवर्नमेंट क्या करती है, छोटे छोटा पैसा इन्वेस्ट फॉर्म में रखती है, किससे, खुद की फॉर्म नहीं रखती, वो हमेशा एनएससीज, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इट इज कॉल्ड बी अ स्मॉल सेविंग, किसान विकास पत्र, केवीपीस, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस, ये क्या होता है, गवर्नमेंट के छोटे छोटे सेविंग पोर्शन होते हैं, जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, अपना कुछ पैसा सेव करके रखती है। अब इस सेव मनी को जब भी वो निकालती है या आता है उसके पास में, तो पैसा तो गवर्नमेंट के पास में एक बार में आ गया, बट उससे क्या हुआ, लायबिलिटी बढ़ गई। जैसे अगर पोस्ट ऑफिस में पैसा डिपॉजिट करवाया है अगर, तो उस पैसे को क्या होगा, गवर्नमेंट को वापस पे करना पड़ेगा, रीपे तो करना ही पड़ेगा, कभी कभी आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, कल नहीं तो परसों करना पड़ेगा, 20 दिन बाद में करना पड़ेगा, 25 दिन बाद में करना पड़ेगा, तो पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो क्या होगा, उसमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो लायबिलिटी क्या होगी, गवर्नमेंट के लिए बढ़ गई, क्योंकि पैसा तो आया है। तो कैपिटल रिसीव्स आर दो रिसीव व्हिच इंक्रीज द एसेट, इंक्रीज द लायबिलिटी और रिड्यूस द एसेट्स। दिस सेविंग, दिस इन्वेस्टमेंट, यहां पे हम दिस सेविंग को भी लिख सकते थे वैसे। दिस इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ फंडिंग इन्वेस्ट करके रखती है। इन्वेस्ट कैसे करती है, मान के चलो यहाँ पे मैं बात करूं अगर, जैसे गवर्नमेंट क्या अपने छोटे छोटे इन्वेस्ट करके रखती है अपना पैसा फॉरेन कंट्रीज में, फॉरेन शेयर्स में, ठीक है। जैसे हम अगर बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में भी हमने देखा था कि सेंट्रल बैंक परचेज एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट भी क्या करती है, कुछ इन्वेस्ट करके रखती है। अब जब इन्वेस्ट क्या कर दिया, वहां पे डिसइन्वेस्ट कर दिया। या सबसे सिंपल एग्जांपल बताता हूं आपको, पीएससी जानते होंगे सब, पीएससी मतलब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, जहां ऐसे सेक्टर जहां पे सिर्फ और गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का ही रूल एंड रेगुलेशन चलता है। जैसे अगर मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, ज्यादा पुरानी, इंडियन एयरलाइंस में एयर इंडिया जो है, पहले क्या थी, पीएससी थी, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थी। अब उसको क्या कर दिया, प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अब प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो क्या हुआ, गवर्नमेंट अपना फंड तो नहीं लगाएगी वहां पे, भाई जब गवर्नमेंट की कंपनी ही नहीं रही, गवर्नमेंट ने अपने शेयर क्या कर दिए, बेच दिए, तो क्या होगा यहाँ पे, जब शेयर ही बेच दिए उसने अपने, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को अपना पैसा लगाना नहीं है। अब जब गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं लगाएगी तब क्या होगा, उसके पास में पैसा बचेगा तो वह उसके पास में कैपिटल आएगी, रिसिप्ट्स आई है। तो यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट के पास में इसमें क्या ये रिसिप्ट्स आई है। नेक्स्ट है हमारे पास में बोरोइंग मतलब उधार पैसा लेना। अब उधार पैसा लेंगे जब भी हम, तो हमारी क्या होगी, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूं, कैपिटल रिसिप्ट्स वही होती है जहां पे आइदर द सिचुएशन हमारी क्या हो रही होगी, या तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी या फिर एसेट्स रिड्यूस हो रही होगी। तो सारे पॉइंट अगर मैं देखूं, रिकवरी ऑफ लोन, यहां पे क्या हुआ, मेरी लायबिलिटी का पोर्शन नहीं ले रहा, एसेट्स क्या हो रही है, मेरी रिड्यूस हो रही है। स्मॉल सेविंग में क्या हुआ, मैंने पैसा तो आ रहा है बट लायबिलिटी मेरे पास में बढ़ रही है।
डिसइन्वेस्टमेंट क्या किया मैंने, पब्लिक पीएसईज जो थी वो प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो बहुत सारी पब्लिक कंपनी जो थी वो प्राइवेट में मिक्स हो गई। जैसे बीएसएनएल अभी गवर्नमेंट है, ठीक है, बट अगर उसको प्राइवेट में दे दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए या फ्री कर दिया, मतलब ऐसा कर दिया जाए, उसको शेयर मार्केट में बेच दिया जाए, क्योंकि अभी वैसे भी लॉस में चल रही है, और अगर उसको ऐसा कर दिया जाए तो क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट सिचुएशन बनेगी हमारी। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास में एसेट्स हमारी रिड्यूस हो गई। बोरोइंग होने पर क्या होगा, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पे देखो, ये 4 पॉइंट बन रहे। तो मैं यही कह रहा हूं, आइदर द सिचुएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के केस में हमारे को देखना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू, सॉरी दोनों जगह से लिख दिया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाइदर इंक्रीज द एसेट्स नॉट रिड्यूस द लायबिलिटी। अब मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था 70,000 रुपीज का। 70,000 रुपीज जैसे वापस बता देता हूं इस वीडियो में, मैंने बताए थे, सपोज करो आपके फादर की इनकम है 70,000 रुपीज। अब वो 70,000 रुपीज आ कैसे रहे थे, 50,000 रुपीज और 20,000। फादर की जो सैलरी थी, ठीक है, वो प्योर सैलरी थी उनकी 50,000 रुपीज, और 20,000 रुपए उनको इंसेंटिव का फॉर्म मिलता है, ठीक है, अगर वो जितना भी सेल करेंगे तो उसका इंसेंटिव फॉर्म उनको मिलता है। अब फादर क्या कर रहे थे, ये तो मनी आ रही थी आपके पास में, तो ये तो ऐसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट की भी क्या हो गई, रिसिप्ट हो गई। अब यहाँ पे 70,000 रुपीज एक्सपेंडिचर भी हो रहा है हमारा, जैसे गवर्नमेंट भी करेगी हमारा। तो फादर के हिसाब से अगर देखें तो 20,000 एक जगह पे खर्च कर रहे हैं आपकी स्टडीज पे, 20,000 आपके मान लो ग्रोसरी पे खर्च कर रहे हैं, 20,000 रुपीज वो उनकी इंस्टॉलमेंट्स जा रही है, उनने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं वहां पे, ठीक है, और 10,000 रुपए उन्होंने सेविंग कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, सेम ऐसे के ऐसे ही हमारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं। अब गवर्नमेंट के अगर एक्सपेंडिचर की बात करूं कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कैसे क्रिएट कर रही होगी, कैसे मैनेज करती होगी, तो वो सारी चीजें यहां पे इस फॉर्म में देखते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को फर्दर हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोज एक्सपेंडिचर विच नाइदर इंक्रीज द एसेट। देखो जब भी हमारा कोई एक्सपेंडिचर हो रहा होगा तो या तो हमारे पास में कोई चीज आ रही होगी। अब जैसे आ रही होगी, जैसे अगर मान के चलो कोई आपका एक्सपेंडिचर हुआ तो कोई चीज आई, तो आपके पास में क्या हुई, आपकी एसेट्स इंक्रीज हो गई। बट आपके पास में ऐसा एक्सपेंडिचर जहां पे कोई चीज आ नहीं रही है, सिर्फ नॉर्मल खर्चा जो है वो चलता जाए, तो वो क्या होगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब आपको ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ये तो आपको देना ही देना है। जैसे आपके फादर जो आपकी स्टडी पे जो खर्चा करते हैं उसका रिजल्ट बहुत साल बाद में आएगा, ठीक है, तो वो क्या है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट कुछ सपोज करो गोल्ड परचेज करके लेके आते हैं तो वो क्या होगी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पे हम क्या कहते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड किए, प्लान इन दोनों पोर्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अब प्लान एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट पहले से ही प्लान करके चलती है, जैसे गवर्नमेंट सैलरी, गवर्नमेंट सैलरी, ये क्या है गवर्नमेंट की ऐसी सैलरी जो पहले से ही गवर्नमेंट ने क्या कर रखी है, प्री डिसाइड कर रखी है, पहले से ही डिसाइड करके बैठी हुई है, ठीक है, तो ये तो देनी ही पड़ेगी हमारे को। तो प्लान सैलरी, प्लान सैलरी में और कौन से मान के चलो गवर्नमेंट ने पहले से ही कोई इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदने थे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इक्विपमेंट, सिक्योरिटी पे पैसा खर्च करना, एजुकेशन पे पैसा खर्च करना, दैट इज ऑल आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा हमारे पास में, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं, नॉर्मल कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे पास में सिंपल फॉर्म होता है, जैसे क्या
कि जहां पे हमारे को कुछ चीज आ रही है, कोई एसेट्स आ गई, जैसे अभी राफेल खरीदा, जो गवर्नमेंट ने राफेल खरीदा था, राफेल क्या है उनके लिए, एक कैपिटल का फॉर्म है, ठीक है, तो वो क्या आएगा यहाँ पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट वहीं अगर नॉर्मल बजट जो बना रही है गवर्नमेंट, उस बजट में अगर सिक्योरिटी पर्पस के लिए कोई आर्मी को पैसा देना है उनको, या आर्मी के ऊपर या नेवी के ऊपर वो खर्चा करेगी, तो दैट इज कॉल्ड बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्लान, पहले से ही प्लान हो। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जैसे अगर कोविड-19 वाली सिचुएशन देखते हैं, तो कोविड-19 वाली सिचुएशन गवर्नमेंट ने पहले से ही नहीं पता था कि ऐसा कोई सिचुएशन हो सकती है। अब पहले से ही जब पता ही नहीं था कि ऐसे कोई सिचुएशन हो सकती है, तो दैट इज कॉल्ड बी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। इस साल के नॉन प्लान एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा होंगे गवर्नमेंट के। क्यों होंगे? क्योंकि हमारे पास में पहले से ही प्लान नहीं था कि कोविड-19 वाली सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। इस साल के अगर बजट देखें तो उसमें बहुत सारी सिचुएशन प्लान एक्सपेंडिचर की होगी। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में भी गवर्नमेंट क्या करती है, पहले से ही कुछ फंडिंग डाल के रखती है। भाई देखो, अर्थक्वेक, ठीक है, कभी भी बोल के नहीं आएगा। कोई भी नेचुरल डिजास्टर की बात करें तो कोई भी नेचुरल डिजास्टर कभी भी बोल के नहीं आते। तो ऐसे सिचुएशन में हम यही कहेंगे कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बांट रहे होंगे तो दो पार्ट में बांट रहे होंगे कि एसेट्स और लायबिलिटी के हिसाब से। जहां पे एसेट्स आ रही होगी हमारे पास में, एसेट्स बढ़ रही होगी, तो वो क्या होगा हमारे पास में, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या लायबिलिटी कम हो रही होगी, जैसे रीपेमेंट ऑफ लोन, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन हमारे रिसिप्ट्स में आ रहा था। रीपेमेंट, गवर्नमेंट ने कोई लोन ले रखा है और उसने गवर्नमेंट ने लोन वापस रीपे किया, तो रीपे किया, उसकी लायबिलिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। बट ऐसा इसकी कोई बात नहीं हुई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं यहाँ पे, जो उसके पार्ट थे ना कैपिटल, वो तो सारा का सारा हम कैपिटल में डाल देंगे, ठीक है। बोरोइंग नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे जो बोरोइंग आएगी ना, वो हम यहाँ पे लोन दे रहे हैं, ठीक है। लोन देने पे जब हमारे को इंटरेस्ट मिलेगा तो वो तो इंटरेस्ट यहाँ पे रिसिप्ट्स का पार्ट हो जाएगा। बट गवर्नमेंट अगर लोन दे रही है, ठीक है, लैंडिंग ऑफ लोन, तो वो कहां पे आएगा हमारे पास में, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो यहाँ पे ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज एसेट्स और लायबिलिटी। अगर एसेट्स और लायबिलिटी पोर्शन में अगर देखें दोनों सिचुएशन, तो हम यही कहेंगे कि प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर हमेशा गवर्नमेंट जो प्लान करके चलती है पहले से ही, जैसे सैलरी हो गई, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, सिक्योरिटी के ऊपर पहले से ही खर्च करना है, गवर्नमेंट असिस्टेंस के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर गवर्नमेंट ने पहले से अपने बजट में प्रिपेयर कर रखा होता है, एजुकेशन के ऊपर। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट क्या करती है, पहले से ही प्लान करती है। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो पहले से प्लान नहीं कर सकती, जैसे नेचुरल डिजास्टर वाली सिचुएशन जिसपे गवर्नमेंट पैसा डालती है, ठीक है। तो नाउ कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की अगर बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में सिर्फ इतना सही है कि रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स में रेवेन्यू, कैपिटल, रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स में, और एक्सपेंडिचर में। और रिसिप्ट्स की अगर बात करें तो लायबिलिटी और एसेट्स के हिसाब से देखेंगे रिसिप्ट्स को भी, और एक्सपेंडिचर की बात करें तो उनको भी एसेट्स और लायबिलिटी के पोर्शन में देखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास की अगर बात करें तो आप मुझे यहीं पे बता सकते हैं, पहले भी बता देते हूँ, ठीक है, कि इसके फर्दर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लाइव क्लास में जब आएंगे तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।